लालू को स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, स्मार्ट गांव चाहिए, स्मार्ट गांव। भाइयों बहनों, मम्मी अच्छा दिन 15.5 लाख रुपया। मोदी मोदी मोदी, बिजली आई, बिजली मिली तो बिजली। और हमने कहा कि जब तबला बजेगा धीम धीम तो एक आदमी पर बैठेगा 3 50 करोड़ 50 करोड़ 70 करोड़ 90 करोड़ कितना चाहिए? अरे मोदी जी ठीक से बोलो, नहीं तो नस फट जाएगा यार। जब भी भारत की राजनीति की बात होती है और आगे भी होती रहेगी, और खासकर बिहार की राजनीति की बात हो, तब एक नाम हमेशा लोगों के जुबान पर बना रहता है और वो है लालू प्रसाद यादव का। अपने निराले ठाठ से लेकर राजनीति के दांव पेंचों तक लालू हमेशा ही सुर्खियों में बने रहते हैं। राजनीति की बातें हो या फिर बेबाक ठेठ अंदाज, लालू यादव एक ऐसे नेता हैं जिनकी लोकप्रियता देश विदेश तक रही। बिहार के एक छोटे से गांव से आने वाले लालू यादव ने अपनी मेहनत के बूते प्रदेश और देश की सियासत पर अपनी अलग छाप छोड़ी। सियासी खेल के ये माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। लालू प्रसाद यादव का जन्म 11 जून 1948 को बिहार के गोपालगंज के फुलवरिया गांव में हुआ। उनके पिता का नाम कुंदन राय और मां का नाम मरछिया देवी था। कुंदन राय की 8 संतानों में लालू यादव छठे नंबर पर थे। जब लालू का जन्म हुआ था तो उनके पिता के नाम मुश्किल से 1 बीघा जमीन थी। उनका परिवार झोपड़ी में रहता था। लालू के बड़े भाई महावीर राय वेटरनरी कॉलेज पटना में नौकरी करते थे। लालू यादव को पढ़ाने के लिए बड़े भाई अपने साथ पटना ले आए थे। लालू प्रसाद का राजनीतिक सफर, पटना यूनिवर्सिटी से छात्र संघ की राजनीति शुरू की। लालू जब भी भाषण देते तो उन्हें सुनने के लिए सैकड़ों छात्र जमा हो जाते थे और लालू 1970 में पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के महासचिव और 1973 में अध्यक्ष बन गए। 1974 में लालू जयप्रकाश नारायण यानी जेपी आंदोलन में शामिल हो गए और 1977 में इमरजेंसी के बाद हुए चुनाव में 29 साल के लालू जनता पार्टी के टिकट पर पहली बार छपरा से सांसद बने। वहीं 1980 से 1989 तक वो 2 बार बिहार विधानसभा के सदस्य रहे और विपक्ष के नेता पद पर भी रहे। कहा जाता है कि लालू के पहली बार मुख्यमंत्री बनने में नीतीश कुमार ने बहुत मदद की। आपको ये भी बताते चले कि लालू और नीतीश का रिश्ता 1970 से है। दोनों में घनिष्ठ मित्रता रही है। लालू नीतीश को हमेशा अपना छोटा भाई कहते रहे हैं, लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा दोनों की बराबर थी। लिहाजा 1994 में लालू और नीतीश में मनमुटाव हो गया और दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। नीतीश ने जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर नई पार्टी समता पार्टी बनाकर चुनाव लड़ा, लेकिन नीतीश का दांव फेल हो गया और उन्हें केवल 7 सीट मिली। 90 के दशक में जब राम मंदिर का मुद्दा काफी जोरों पर था, तब लालू यादव ने भी उसमें अपनी राजनीतिक रोटी अच्छी तरह सेंकी और उस समय के भाजपा के कद्दावर नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली। जब आडवाणी रथ यात्रा लेकर बिहार पहुंचे तो तब तक लालू यादव ने उनकी रथ यात्रा रोकने की ठान ली थी। उस समय के राजनीतिक महारथी भी लालू के सोच पर बहुत चक्के रह गए और 23 अक्टूबर को बिहार के समस्तीपुर में लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी के बाद देश की सियासत में खलबली मच गई, लेकिन लालू के ग्राफ में एकाएक उछाल ला दिया। साथ साथ लालू के कद भी आसमान छूने लगे, क्योंकि लालू प्रसाद यादव का कद काफी बढ़ चुका था। इसलिए लालू ने बिहार की सियासत में राज करने के लिए 90 के दशक में यादव मुस्लिम का ऐसा राजनीतिक समीकरण बनाया जिसके दम पर उनकी पार्टी अगले 15 साल तक सत्ता में बनी रही। बिहार की राजनीति में लालू का ऐसा दबदबा था कि बिहार में मुसलमान और यादव लालू के लिए पक्का वोट बैंक बन गए। इसी वोट बैंक के बूते साल 1995 के बिहार विधानसभा चुनाव में जनता दल को जीत मिली और इस बार लालू प्रसाद अपने दम पर बिहार के मुख्यमंत्री बने। कहते हैं राजनीति काल कोठरी है, यहाँ जो आता है दागी हो ही जाता है। लालू भी उससे अछूते नहीं रहे। 1996 से 1997 में
पटना हाई कोर्ट ने चारा घोटाला मामले की सीबीआई जांच के आदेश दे दिए और लालू को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। कहा तो यहाँ तक जाता है कि मामले में जांच के लिए दाखिल याचिका के पीछे नीतीश कुमार का बड़ा हाथ था। हालांकि लालू ने जेल जाने से पहले अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा दिया और अगले विधानसभा चुनाव में भी बाजी मार ले गए। लालू चाहते थे कि उन्हें जनता दल का अध्यक्ष बने रहने दिया जाए, पर ऐसा हुआ नहीं। इसके बाद लालू ने 5 जुलाई 1997 को राष्ट्रीय जनता दल का गठन किया और 1998 में वो फिर से लोकसभा के लिए चुने गए। बिहार की राजनीति में अजय माने जाने वाले लालू के राजनीतिक जीवन में फिर एक ऐसा पल भी आया जब साल 1999 में उन्हें अपने कभी सबसे करीबी रहे शरद यादव से हार का सामना करना पड़ा। इस साल लालू मधेपुरा से शरद यादव के हाथों करीब 30,000 वोटों से हार गए। हालांकि साल 2002 में लालू राज्यसभा के लिए चुने गए और 2004 तक राज्यसभा में रहे। इस दरमियान उनकी पत्नी राबड़ी देवी 2005 तक राष्ट्रीय जनता दल की ओर से बिहार की मुख्यमंत्री बनी रही। 2004 में लोकसभा में दोबारा चुने जाने के बाद लालू यूपीए सरकार में केंद्रीय रेल मंत्री बने और 2009 तक इस पद पर रहे। जब लालू रेल मंत्री बने तो भारतीय रेलवे घाटे में चल रही थी, लेकिन लालू ने मंत्रालय संभालते ही इस बीमार पड़े मंत्रालय में नई जान फूंक दी, वो भी बिना यात्री किराया बढ़ाए। लालू की रणनीति ने दुनिया भर के बिजनेस स्कूलों को आकर्षित किया, जो उनके प्रयोगों को बिजनेस ग्रेजुएट्स के लिए केस स्टडी में बदलना चाहते थे। लालू ने 2004 में IIM अहमदाबाद में छात्रों को प्रबंधन का गुर सिखाया। छात्रों को संबोधित करते हुए रेल मंत्री लालू ने कहा था कि रेलवे देसी गाय नहीं, जर्सी यानी दुधारू नस्ल की गाय है। तत्कालीन रेल मंत्री का ये जुमला लोगों को खूब भाया। लालू ने 2009 में आखिरी बार लोकसभा चुनाव लड़ा था। इस साल उन्होंने 2 सीटों सारण और पाटलिपुत्र से चुनाव लड़ा, लेकिन जीत केवल सारण सीट पर मिली। इसके बाद 2013 में चारा घोटाले में सजा होने के बाद लालू के चुनाव लड़ने पर 11 साल का प्रतिबंध लग गया और लालू ने जेल में सजा भी काटी, लेकिन सेहत काफी खराब रहने के कारण अभी बाहर। 2015 में लालू की पार्टी आरजेडी और नीतीश एक साथ आए और महागठबंधन को बिहार में बड़ी जीत मिली, लेकिन कुछ दिन बाद ही फिर नीतीश ने एक बार आरजेडी का साथ छोड़ दिया और एनडीए के साथ हाथ मिला लिया। फिलहाल लालू राजनीति से खुद तो दूर हैं, लेकिन अपने बच्चों को पूरा सपोर्ट करते हैं और उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। लालू यादव के कुल 9 बच्चे हैं, जिनमें 7 बेटियां और 2 बेटे हैं। बेटियों में कोई वकील है तो कोई इंजीनियर और कोई डॉक्टर है। वहीं इनके दोनों बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव राजनीति में सक्रिय हैं। लालू प्रसाद यादव एक अच्छे कुक हैं। लालू के हाथ के बने खाने की तारीफ तो राहुल गांधी भी कर चुके हैं। लालू यादव को लिट्टी, आम और दही बेहद पसंद है। लालू के बारे में एक बार शरद यादव ने कहा था कि लालू राजनीति में थोड़े असावधान हो जाते हैं, लेकिन निजी जीवन में वो एक शानदार व्यक्ति है। लालू के 2 तकिया कलाम है, धत बुड़बक और क्या फजूला बात करते हैं। लालू के ये दोनों तकिया कलाम काफी सुर्खियों में रहते हैं और कॉमेडियन भी अपनी कॉमेडी में इसका खूब इस्तेमाल करते हैं। लालू को बचपन से ही मिमिक्री का शौक है। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मेरे दोस्त और मेरे शिक्षकों को ये खूब पसंद आता था। मेरे स्कूल में एक बार द मर्चेंट ऑफ वेनिस नाटक खेला गया। मैंने उसमें शाइलॉक का रोल किया था। लोगों को मेरी डायलॉग डिलीवरी बेहद पसंद आई थी। लालू की एक विशेषता है कि वो हर एक काम अनोखे स्टाइल में करते हैं। मोदी 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 बिजली आई, बिजली मिली तो मिली 50 करोड़ 70 करोड़ 90 करोड़ कितना चाहिए? अरे मोदी जी ठीक से बोलो, नहीं तो नस फट जाएगा यार। इसी स्टाइल के चलते संसद में उनका भाषण भी चर्चा में रहता था, चाहे वो हेमा मालिनी के गाल की तरह बिहार की सड़कें बनाने का वादा हो या रेलवे में कुल्हड़ की शुरुआत। लालू हमेशा ही खबरों में बने रहते हैं और उनके शब्द लोगों को हंसने पर मजबूर कर देते हैं। लालू को एक ही बात को कई तरह से कहने और सामने वाले से मनवाने का हुनर भी आता है। उनके पास शब्दों का भंडार है। उनकी बात की शैली और लोगों से जुड़ने की कला उन्हें लोगों से अलग बनाती है। वो बिहार के जननेता हैं और हमेशा लोगों के दिल में रहेंगे, चाहे उनके विरोधी ही क्यों ना हो। और हमने कहा कि जब तबला बजेगा धीम धीम तो एक आदमी पर बैठेगा 3-3। मम्मी
अच्छा दिन 15.5 लाख रुपया। तो ये थे एक गांव से चलकर देश और दुनिया में अपना दबदबा रखने वाले श्री लालू प्रसाद यादव। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।